कैसे बचे थे जवाब की? यहाँ पर जिम्मेदार आप हैं, चेहरा छुपाने से काम थोड़ी होगा। अरे भाई साहब आप जी बताइए ना। नहीं, यहाँ शहीदों को आपने बुलाया, निमंत्रण देकर उनका अपमान किया है, वो आपके सामने कह रहे हैं। नहीं, माइक फेंकने से आप बच जाएंगे जिम्मेदारी से। आप यहाँ के आयोजक हैं, नहीं आप आयोजक हैं, आप ही का विभाग का लगा हुआ है, आप यहाँ के डायरेक्टर हैं और आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है और मथुरा में आज हम मौजूद हैं राजकीय संग्रहालय में शहीदों के जो शहीद हुए थे उनके परिवारजनों का सम्मान समारोह था। लेकिन ये सम्मान समारोह किस तरह से अपमान समारोह में बदलता है वो हम आपको लगातार वीडियो में दिखाएंगे। और हमारे साथ हमारे एक पत्रकार साथी मौजूद हैं, दीपक सारस्वत जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप और पत्रकार हैं, आप इस सम्मान समारोह को शुरुआती से देख रहे हैं, तो किस तरह से देखना हुआ है सम्मान समारोह को, आप मुझे बताएं। आज मैं हकीकत में जी हृदय की गहराइयों से दुखी हूँ जी। जहाँ हमारे देश में और प्रदेश में और जिले में एक उत्साह था, एक उमंग थी और महोत्सव, अमृत महोत्सव 75वां, क्योंकि ये आज़ादी ना हमने देखी थी ना हमारे पूर्वजों के भी पूर्वजों ने ये आज़ादी देखी थी। लेकिन उस आज़ादी को आज हम महसूस कर रहे थे 75 साल बाद कि गौरवान क्षण थे। लेकिन कुछ अधिकारियों, फिर वही कहते हो कि आप लोग कहते हो कि इतना क्यों बोलते हो और भ्रष्टता का आरोप क्यों लगाते हो। मैं इन्हें भ्रष्ट अधिकारी न कहूं तो क्या कहूं, जब मेरे देश के जो वीर शहीद जिनकी बदौलत आज हम सांस ले पा रहे हैं, उनका इस तरह के सम्मान कि 2 रुपए की एक फोटो स्टेट का प्रमाण पत्र दे देते हैं। एक प्रमाण पत्र 10 रुपए का बनता है, सिर्फ 10 रुपए का बनता है ये बढ़िया वाला प्रमाण पत्र। क्या वो पैदा नहीं है? तो मैं क्या कहूँ, मेरी आंखों से आज आंसू, मेरा दिल रो रहा है। मैं पत्रकार नहीं, एक इंसान के नाते रो रहा हूँ आज। और ऐसे शहीदों के परिवारों को जब इस तरह का ठेस पहुंचती है ना, तो हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए। ऐसी आज़ादी 75 साल की किस काम की, जिसमें हम इन्हें सम्मान नहीं दे पाए। 5 लाख रुपए इस कार्यक्रम के लिए आए थे। 5, मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 लाख में आप व्यवस्था देख सकते हो। धूप में परिवारों को बैठा दिया, पानी की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। क्या है ये? आज़ादी का महोत्सव है? क्या है? मजाक बना रखा है नेताओं ने और अधिकारियों ने। सिर्फ सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि किसी तरह से इन जो शहीद हैं इनके परिवारों को सम्मान मिले, क्योंकि इन्हें तो एसी में बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं। 5 लाख में 50,000 कर देंगे, 5 लाख का गा देंगे। बिल जब जाएगा ना, आप देख लीजिएगा, यही बिल कम से कम 10 लाख का होगा। अभी हमारे साथ मौजूद थे पत्रकार जी दीपक सारस्वती, और शहीद परिवार से हमारे साथ एक मौजूद है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम राजपाल सिंह है। मेरा भाई जयपाल सिंह, गांव नगला ब्रिगी बाग वाले हूँ जी। मेरा भाई हुआ 2031 जुलाई को शहीद हुआ था। बम ब्लास्ट भी हुआ था सर। क्या नाम, आसाम में रेल में बम ब्लास्ट हुआ था। उसकी हड्डी नहीं मिली, बॉडी उड़ गई सर। और आज उसको क्या मिला, घर पे जा करके ये बुला रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको? यहाँ के पानी भी नहीं, सुबह 10 बजे के बैठा रहा है। पानी की व्यवस्था भी नहीं, कोई भी पानी की भी नहीं। सुबह 10 बजे के बैठा रहा है और अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं अपनी मजदूरी जा रहा था सर, मजदूरी के लिए मुझे हाथ जोड़कर बुलाया गया था, आप आइए। तो आपको क्या लगता है ये सम्मान समारोह बिल्कुल हमारी बेइज्जती करी है, हमारी ये आपको अपमान समारोह में चेंज हो गया, बेइज्जती करी है यहाँ के बुलाकर। अच्छा, बताया जा रहा है कि लोगों के साथ भेदभाव किस तरह से किया गया है? आप तो यहाँ भेदभाव, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को ये दिया है, बस। देखिए दर्शकों, अभी हमारे साथ और भी यहाँ के लोग मौजूद हैं जी। क्या शुभ नाम है आपका सर? मेरा रविंदर चौधरी है जी। रविंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गोवर्धन से आया हूँ। गोवर्धन से। रविंद्र जी, आप इस कार्यक्रम को किस दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में आप बताएं। सर, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। यहाँ इन लोगों ने बुला के अपमान किया है। कैसे अपमान किया? किस तरह? अपमान, कोई व्यवस्था नहीं, धूप में बैठा दिए, सुबह से धूप में बैठे हुए हैं। अच्छा। और किसी को कुछ दे रहे हैं, सम्मान में किसी का नाम ही नहीं ले रहे, मंच पे नहीं बुलाया। बुलाने के बावजूद किसी को मंच पे नहीं बुलाया? मंच पे नहीं बुलाया, किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। अच्छा, यहाँ पर मंत्री जी थे और डीएम साहब, एसएसपी साहब, सब लोग मौजूद थे। उनका क्या कहना रहा है इसके बारे में? आपने विरोध नहीं वो भी किया? सर सफाई दे के निकल गए। वो क्या सफाई दी उन्होंने? क्या बोला सफाई की? क्या नहीं, हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। ये क्या, ये संग्रहालय वाले हैं, संस्कृति वाले हैं, इन लोगों की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम को करने के लिए 5 लाख रुपए का फंड आया था, तो आपको लगता है कि इसमें कितना फंड लगाया? नहीं, इसमें तो सर 1 लाख रुपए नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ? 1 लाख रुपए नहीं लगा। आप देख रहे हैं ना, सारी व्यवस्था 1 लाख रुपए लग गया। आप देखो दर्शकों, जैसा देखो, ये 5 लाख रुपए की व्यवस्थाएं हैं मथुरा में, राजकीय संग्रहालय में ये 5 लाख रुपए की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ के हमारे साथ और भी एक मैडम मौजूद हैं। जी मैडम बहुत स्वागत है। अरे भैया, मैं तो कोई मैं तो तुमसे बन की बहन हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो। हमारी बहन है। बहन जी, एक बात बताएं, आप इस कार्यक्रम को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, मैं बताऊं,
कार्यक्रम नो डाउट बहुत अच्छा था और पिछले लगातार 11 तारीख से मथुरा संग्रहालय के निदेशक सर, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से देख रही हूँ, मेरा उनसे कोई वो नहीं है, वो लगातार एक पैर पे जिसको कहते हैं वो शासन व्यवस्था को संभालने में लगे हुए थे। अब एक व्यक्ति खुद कृष्ण बन के चक्र घुमाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल पक्की बात है कि क्योंकि कॉपरेशन ऊपर के लोगों का भी होना परम आवश्यक है कि वही मार्केटिंग से लेके एवरीथिंग, साउंड ले ये ले, वो बराबर से कर रहे हैं। और पहले वृंदावन शोध संस्थान में भी फर्स्ट डे जो कार्यक्रम था वहाँ भी अनियमितता मिली, तो उन्होंने पूरा मैनेज किया कि नहीं, हम इतना अच्छा कार्यक्रम है, हम यहाँ करेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम में शहीदों के जो घर वाले बुलाए हैं उनको सम्मान पत्र दिया गया है 10 रुपये वाली फोटो स्टेट निकलवा कर। जी ठीक है। दूसरी बात, यहाँ 5 लाख रुपए इस कार्यक्रम के लिए आया था और लोगों का मानना है कि शायद 50,000 रुपये 1 लाख रुपए की व्यवस्था भी यहाँ नहीं हुई है। लोगों के लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ लोगों के लिए कोई छांव की व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आपका क्या मानना रहेगा? और लोग कह रहे हैं यहाँ सम्मान समारोह नहीं, हमारा अपमान समारोह हुआ है। जी देखिए, अपने से ऊपर अधिकारियों के जो भी आदेश होते हैं, आपको पता है, सब उन नीचे वाले अधिकारियों को वो मानना होता है। अब जो भी आदेश रहा हो उनका जैसा भी, लेकिन जो मैंने देखा है, जो पाया है, मैं सिर्फ उसके विषय में ही बता सकती हूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि जैसे अधिकारी जितने शहीद सेनानियों को बुलाया गया था तो उनकी लिस्ट पहले से प्रोवाइड करानी चाहिए थी, क्योंकि ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था, तो उनकी लिस्टिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए थी, उतने सम्मान पत्र प्रॉपर वे में बनने चाहिए थे। और जो भी था, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चूक रही है कि वो या तो उन तक मैसेज पूरा नहीं पहुंचा है कि इतने शहीद सेनानियों को हमने बुलाया है। मेरे ख्याल से चूक जो रही है वो यही रही होगी। बहुत दूर से यहाँ लोग आए हैं, अपनी मजूरी छोड़ करके। हमें एक बाबूजी मिले थे, उन्होंने बोला अपनी मजूरी छोड़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका अपमान हुआ है। साधारण में मैं कह दूं कि आपको ये बोला कि 20 स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग आएंगे, अच्छा 20 की जगह वो आए हैं 50। उनको इनवाइट किया था तभी तो आए। हाँ, तो वो इनवाइट किन अधिकारियों ने किया था, ये जांच का विषय। तो इसका आप दोषी किसको मानते हैं? जी मैं तो प्रशासनिक चूक ही बोल सकती हूँ। प्रशासनिक चूक रही है, इसमें एक बहुत बड़ी चूक रही है, मामूली चूक कहेंगे आप? हाँ देखिए, या तो बुलाना ही नहीं था, के साथ ऐसा हुआ है, या तो बुलाना नहीं था। और रही बात प्रशासनिक अधिकारियों पे भी शासन के बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, तो जिस लेवल पे और इस कार्यक्रम को रंगारंग और भव्य बनाया गया पूरे देश में, तो सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको यहाँ भरपूर जागरूकता के साथ एक जागरूक नागरिक या जागरूक राजनीतिक होते हुए उसको इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि वॉलंटियर्स जो होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों के पास ही होते हैं, तो उन पार्टियों को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सहयोग ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि अधिकारी के पास एक केवल शासनिक 10-20 लोगों की विंग होती है, उसमें वो कुछ बहुत बड़ा अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अभी दर्शकों, हमने आपको दिखाया ये कार्यक्रम 15 अगस्त में राजकीय संग्राम हुआ, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था शुरुआत में। मैं कहना चाहूँगा ये 5 लाख रुपए का जो फंडिंग आई है, ये कहाँ गई? शहीदों के घर वालों का आखिर इतना अपमान क्यों किया गया है? यहाँ डीएम साहब भी मौजूद थे, लक्ष्मी नारायण मंत्री जी भी मौजूद थे, एसएसपी साहब भी मौजूद थे, और भी उच्च अधिकारी मौजूद थे। बहुत अधिकारी मीडिया के सामने आने से घबरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, दौड़े बच रहे हैं, भागे भागे डोल रहे हैं, और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बचते हुए डोल रहे हैं, हमारी मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। मधु शर्मा जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मेरी तो जानकारी में नहीं है ये मामला, मैं अधिकारियों से बात करूँगी। ये किसकी चूक रही? आखिर इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया? सवाल बहुत बड़ा है, इतना पैसा आया, वो पैसा कहाँ गया और ये चूक किसकी रही? आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD गोपाल ठाकुर के साथ। जी मधु मैडम, क्या कुछ कहेंगे इस सम्मान समारोह को लेकर? कैसा हुआ है आपके नज़रों में? मुझे अभी अभी ये जानकारी हुई है, जहाँ से यहाँ पे शहीद परिवार की बहनें हैं, कुछ ये बेटे हैं शहीद परिवार से, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ कमी, कोई त्रुटि, कोई अव्यवस्था रही है। तो जो मुझे जानकारी मिली है, मैं तुरंत ही उसको डीएम साहब से एक बार डिस्कस करूँगी कि ऐसा किस वजह से ऐसा हो गया, जबकि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है कि शहीदों का सम्मान आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो उस पर होना ही होना है। और जो भी कमी रह गई उसके लिए पहले तो मैं ही जिलाध्यक्ष हूँ, उस तौर पे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मांगती हूँ। ये कार्यक्रम पूर्व नियोजित था, तो फिर उसमें कमी कहाँ रह गई? वही मैं, क्योंकि मुझे जानकारी बिल्कुल अभी अभी मिली है, अभी अभी पता चला है, तो मैं एक बार इसको जानकारी करती हूँ कि जब सारी चीज़ तैयारी थी तो कहाँ त्रुटि हो गई, कहाँ कमी रही। जो सम्मान पत्र था वो भी फोटोकॉपी दिया गया है, एक सम्मान पत्र तक नहीं बना के दे पाए ये लोग। जो कमियां मुझे बताई गई, जहां अव्यवस्था हुई है, मैं सभी विषयों पे, एक बार डीएम साहब से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे अभी अभी बताया गया, तो मैं डीएम साहब से इस पे पहले चर्चा करती हूँ। 5 लाख रुपए आए थे इस प्रोग्राम को बनने के लिए।
वही मैं कह रही हूँ डीएम साहब से बात करके तभी मैं बता लोगों पाऊँगी। का ये कहना, शहीद परिवार के परिवारों का ये कहना है कि उनका एक समान सम्मान नहीं हुआ। इस बारे में कमी के बारे में बता के अधिकारी को इस बात के लिए यही जो कमियां जैसे ये बता रहे हैं किया जाएगा अधिकारी को इसके लिए। इसीलिए मैं डीएम साहब से एक बार बात करूंगी कि कहाँ कमियां रही। ये बता रहे हैं कि उनको किसी को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, इस तरीके की भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही आपको? अभी जब आपने मुझे बताया तो मैंने तुरंत उस चीज़ को संज्ञान लिया और मैं एक बार डीएम साहब से ज़रूर बात करूंगी इसमें। और अगर जैसा आप बता रहे हैं वो सा हुआ है, जैसा शहीद परिवार के कोई लोग हमें यहाँ कह रहे हैं, तो उनसे हम संबंधित अधिकारियों से उस संबंध में जरूर बात करेंगे। इसे लोग अपमान समारोह मान रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं नहीं ये सम्मान समारोह नहीं, हमारा अपमान हुआ है यहाँ। नहीं, देखिए अपमान तो नहीं है। शहीद परिवारों को तो निश्चित तौर पे पूरी सरकार सब सम्मान करना चाहते हैं और सम्मान ही कर रहे हैं। कुछ जगह त्रुटि हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सम्मान ही रहेगा। जिन अधिकारियों ने गलती की उन पर कार्रवाई होगी। जरूर मैं एक बार डीएम साहब से बात करके फिर आपको बताऊंगी और इसके जो भी यहाँ व्यवस्था रही उसको हम ऊपर माननीय संस्कृति मंत्री जी तक अवगत कराएंगे।